हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, पीएसयू जो है वो गेट एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन माना जाता है और कई सारे बच्चे जो है पीएसयू के रिक्वायरमेंट प्रोसेस से थोड़ा सा परेशान है कि उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि क्या सर रिक्वायरमेंट प्रोसीजर है वो डिले हो रहा है। और कई सारे पीएसयूज ने गेट 2023 से शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी रिलीज किए थे। अभी तक उनका जो है फुल नोटिफिकेशंस नहीं आए। इवन अब गेट 2024 भी आने वाला है और लास्ट ईयर के रिक्वायरमेंट भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो ये कई सारे कंसर्न जो है डेफिनेटली एक स्टूडेंट के माइंड को परेशान करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। तो उन सारे मुद्दों पे आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। तो गाइज, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पीएसयूज का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो डिले क्यों हुआ है और उसका क्या मेजर रीज़न है, तो वो जानना जरूरी है, तभी हमें आगे पॉइंट समझ में आएंगे। तो सबसे पहला रीज़न आपको पता होना चाहिए कि कोरोना के टाइम पर क्या हुआ था कि जो पीएसयूज वगैरह है उसमें फिजिकली जाकर इंटरव्यू करवाना पॉसिबल नहीं था। और उस वजह से क्या है, जैसे ही गेट 2020 का रिजल्ट आया उसके इमिडिएटली बाद में ही कोविड का लॉकडाउन लग गया था और वो काफ़ी ड्यूरेशन तक चला था। उस ड्यूरेशन में कोई भी मूवमेंट वगैरह पॉसिबल नहीं थे, फिजिकल इंटरव्यू पॉसिबल नहीं थे। तो कई सारे जो पीएसयूज का जो प्रीवियस टाइमलाइन हुआ करता था वो टाइमलाइन पूरा मिसमैच हो गया। और जब कोविड हटा और कोरोना के जो लॉकडाउन वगैरह है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला, तो क्या हुआ कि जो प्रीवियस ईयर के जैसे गेट 2020 के बच्चों को लिया गया और उनको ट्रेनिंग वगैरह में उनका इंटरव्यू वगैरह करके ट्रेनिंग इनकी स्टार्ट की गई। अब जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो अगर मान लीजिए एक बैच का ट्रेनिंग चल रहा है तो अगले बैच का जो ट्रेनिंग अगर आप देखोगे वो होने में फिर थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है शेड्यूल में। सो जब गेट 2021 का रिजल्ट आया तो पिछली प्रीवियस जो गेट 2020 थी उसकी रिक्रूटमेंट भी चल रही थी साथ में और गेट 2021 का रिजल्ट भी आ गया था। और उस वजह से क्या है कि गेट 2021 का भी साइमल्टेनियसली वो भी स्टार्ट हो गए और गेट 2020 का भी चल रहा है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया था और उस मिसमैनेजमेंट की वजह से अगर आप देखोगे गाइस तो अभी तक भी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अभी भी जो टाइमलाइन वो हिले हुए हैं। तो पहला मेजर रीजन ये है। सेकंड रीजन अगर आप देखोगे तो इलेक्शन इफेक्ट है। आप सबको पता है कि गेट 2024 के जस्ट तुरंत बाद ही हमारे इलेक्शंस भी होने वाले हैं। और जब इलेक्शंस होते हैं तो जो गवर्नमेंट का मेजर फोकस होता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो भी गवर्नमेंट अभी पर्टिकुलरली होगी उसका मेजर फोकस क्या होगा कि वो डेफिनेटली वोट जो है वो लेना चाहेगी। तो गाइस, आप सबको पता होना चाहिए कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उस साल तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मिसमैच हो ही जाता है। उसके अगले उससे प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाते हैं, क्योंकि मेजर फोकस जो है वो उधर ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से भी काफ़ी डिले होता है। ठीक है, पीएससी रिक्वायरमेंट वगैरह में अगर आप देखोगे तो अगला अगर हम देखेंगे पास्ट ईयर के जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी तक। इवन अगर आप देखोगे इस साल भी इसरो का जो नोटिफिकेशन आया था वो गेट से भी लिया था उन्होंने, तो प्रीवियस गेट के स्कोर पे बेसिस पे लिया था। इवन अभी भी कई बार ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं जो गेट 2022 के स्कोर कार्ड पे आ रहे हैं या 23 के स्कोर कार्ड पर आ रहे हैं। तो काफ़ी पेंडिंग रिक्वायरमेंट भी पड़ी हुई है और उन पेंडिंग रिक्वायरमेंट को पहले कंप्लीट करके फिर अगले साल की रिक्वायरमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट की ट्रेनिंग पेंडिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक जब पहले वाले ट्रेनिंग के स्लॉट्स फ्री होते हैं उसके बाद ही उसके आसपास या उसके बीच में ही थोड़ा सा हमारे जो है अगले साल की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंक्ड होती है। जैसे अगर आप देखोगे कॉलेज में अगर आप जाते हो तो कॉलेज में क्या होता है, फर्स्ट बेच, सेकंड बेच, थर्ड बेच, इस तरीके से होता है। जैसे अगर आप बार्क में जाओगे तो वहाँ तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें मिसमैनेजमेंट अगर डेडलाइन में होता है तो प्रीवियस बेच भी कंप्लीट नहीं होता और नया बेच भी शुरू हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी कन्फ्यूजन होता है। तो दैट्स वाई थोड़ा सा उस वजह से भी वो डिले कर देते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। और यहाँ पर एक मैं आपको सबसे बड़ा कंसर्न बता दूं कि जितने भी पीएसयूज हैं उनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, सब अपनी मर्जी के हिसाब से जब उनको नोटिफिकेशन देना होता है तब वो अपने नोटिफिकेशंस को रिलीज कर देते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कई सारे पीएसयूज में बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और फिर वो उसको लेफ्ट करके किसी बड़े पीएसयू में जाने की कोशिश करते हैं जिससे प्रीवियस पीएसयू में सीटें खाली भी रह जाती है। तो यार ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप देखोगे पीएसयूज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है जिस तरीके से आईआईटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन है। आप सबको पता होगा कि आईआईटी जो है वो गेट कंडक्ट करवाते हैं और उसके बाद आईआईटीज में मास्टर्स में एडमिशन्स होते हैं। तो मास्टर्स के जितने भी एडमिशन्स होंगे, इवन एनआईटी में जितने भी एडमिशन्स होंगे सीसीएमटी से, तो वहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीजर्स होता है। वहाँ पर जैसे ही गेट का रिजल्ट आता है उसके बाद आपको कोप में रजिस्टर करना होगा। फिर इंडिविजुअल आईआईटीज में जाके आपको किस पर्टिकुलर कोर्सेज में अप्लाई करना पड़ेगा, उसके जो भी इंटरव्यू वगैरह जो भी कोई लेंगे, रिटर्न टेस्ट लेंगे, वो सब कंडक्ट होते हैं। और उसके बाद कोप के अंदर जो है वो ऑफर रिलीज होता है। वहाँ से सीटों का वेस्टेज नहीं होता। अगर कोप का
पोर्टल नहीं होता तो आप सबको पता होगा क्या होगा कि हर एक आईआईटी में बच्चे अप्लाई करेंगे, उसका दो दो तीन तीन आईआईटी में अप्लाई होगा, वो किसी एक आईआईटी को ज्वाइन करेंगे और दो आईआईटी में सीटें खाली रह जाएगी और जो बच्चे हैं फिर वो जा भी नहीं पाएंगे। तो कोप में यही होता है कि आपके पास ऑफर आते हैं, आप एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास वो ऑफर रह जाता है। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो अगले किसी स्टूडेंट्स को वो चांसेस रहते हैं कि वो मिल जाए, इवन एडिशनल राउंड तक भी मिल जाए। तो पीएसयूज के बीच में ऐसा एक कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ऐसा पीएसयूज के बीच में भी डेफिनेटली एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक सिंगल जो है आप सबको पता है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स होना चाहिए कि वहां जैसे कोप में होता है कि सारे पीएसयू जो है जैसे ही गेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो उसके लगभग 1-2 मंथ बाद में एक साथ सारे नोटिफिकेशन सबके आ जाएं और उसके बाद एक कॉमन पोर्टल भी हो जहां पर बच्चों के पास ऑफर रिफ्लेक्ट हो और जैसे ही बच्चों के पास ऑफर रिफ्लेक्ट होंगे फिर वो उसमें से एक ऑफर अपने लिए चूज कर लेंगे। इसका सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि जो भी पीएसयूज है उसमें सीटें वेस्टेज नहीं होगी और इवन अगर आप देखोगे कई सारी जो सीटें, कई सारी जो बैकलॉग सीट होती है वो भी अगले नोटिफिकेशन में आती है। तो जो वहाँ पर सीटें अवेलेबल है उसको एटलीस्ट वहाँ पर कुछ बच्चे ज्वाइन करें, उनका कैरियर बने, उनकी फैमिली एक अच्छी पोजीशन में जा पाए। और इवन जो कई सारे बच्चे मल्टीपल पीएसयूज में सिलेक्ट होते हैं जस्ट बिकॉज दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर कि हाँ मेरे पास इतने ऑफर लेटर आ गए हैं, आई एम सिलेक्टेड इन मल्टीपल दिस टाइप ऑफ पीएसयूज, और उसके चक्कर में कई सारे जो बच्चे होते हैं वो अपना कैरियर भी बिल्ड नहीं कर पाते बिकॉज उनकी रैंक थोड़ी सी मिड लेवल की होती है और जस्ट बिकॉज ऑफ की अपर वाले जो रैंक वाले बच्चे होते हैं वो मल्टीपल पीएसयूज में सिलेक्ट लेके सीटों का जो वेस्टेज करते हैं फिर वो नीचे वाली रैंक के बच्चों को काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो अगर एक यूनिक प्रोसेस हो जैसा कोप का पोर्टल है वैसे ही पीएसयू का एक रिक्वायरमेंट का पूरा एक पोर्टल हो जहां पर ऑफर उसी तरीके से रिलीज हो तो डेफिनेटली यार काफी अच्छा हो सकता है। बाकी देखो मेरे हिसाब से आप अब जो पीएसयूज के नोटिफिकेशन जब आते हैं तभी आएंगे। आप लोगों के हाथ में क्या होता है, आप लोगों के हाथ में होता है पढ़ना, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना और अपने गेट के पेपर में अच्छा स्कोर करना। उसके बाद डेफिनेटली यार आपको वेट ही करना पड़ेगा। और हम लोग मेल कर सकते हैं, जैसे हम अपने लेवल पे भी मेल करते रहते हैं और काफ़ी स्टूडेंट भी मेल करते रहते हैं, आरटीआई भी अप्लाई करते रहते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा उनको हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं जिससे पीएसयूज के रिक्रूटमेंट जो है वो टाइमली बेसिस पर आ जाए। लेकिन थोड़ा बहुत तो डिले यार चल ही रहा है, हर एक स्टूडेंट इससे इफेक्ट हो भी रहा है, बट होपफुली ये जो चीज़ें है वो रिजोल्व हो जाए। और अगर किसी पीएसयू ने शॉर्ट नोटिफिकेशन डाला है तो वो रिक्रूटमेंट लेगा जरूर, वो डिले कर सकता है पर वो लेगा जरूर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेगा ही नहीं। तो ये वाली जो मेंटेलिटी कई बच्चों की होती है कि सर पिछली बार शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था अभी तक रिक्रूटमेंट आया नहीं है, तो ये एक बड़ा इशू जो होता है स्टूडेंट्स के माइंड में वो आपको नहीं रखना है, आप लोगों को फोकस रखना है। और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप इससे चीज़ें रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों की स्टूडेंट कम्युनिटी है तो आप लोग एक दूसरे से बात करके सोच सकते हैं कि क्या पर्टिकुलरली सही रहेगा। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।